हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। सबसे पहले मेंसुरेशन का मीनिंग समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। डेफिनेशन ऑफ मेंसुरेशन: द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। जो मेंसुरेशन जो ब्रांच है वो ज्योमेट्री की ब्रांच है। ठीक है, मतलब ज्योमेट्री के साथ ये डील करती है, लेकिन किसके साथ डील करती है? जिसमें हम किसी चीज की लेंथ को फाइंड करते हैं, या एरिया फाइंड करते हैं, या वॉल्यूम फाइंड करते हैं, दैट मीन हम क्या करें, मेजरमेंट करें, तो उसे ही क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन बोलते हैं। मतलब किसी चीज की मेजरमेंट करना ही एक मेंसुरेशन है। वो मेजरमेंट कैसी होती है? वो हो सकता है किसी लाइन की लेंथ हो, ठीक है, हो सकता है किसी फिगर का एरिया फाइंड करना हो, या वॉल्यूम फाइंड करना हो। अब आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर is the length of the boundary of the figure. Calculate by finding the sum of all its sides. ठीक है, पेरीमीटर क्या है? बेसिकली पेरीमीटर क्या है? कोई भी फिगर है, जैसे उसकी क्या करते हैं, जब हम किसी भी फिगर की लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड करते हैं, दैट मीन्स हम उसका क्या फाइंड करते हैं, पेरीमीटर फाइंड करते हैं। जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, मान लो इस स्क्वायर की ये वाली जो साइड है कितनी है, 2 सेंटीमीटर, मान लो 3, मान लो 3 सेंटीमीटर की है। सेंटीमीटर मान लो, मीटर मान लो, कुछ भी। तो स्क्वायर है तो दैट मीन स्क्वायर की सभी साइड्स जो हैं वो 3 सेंटीमीटर होगी। तो जब मैं इसकी साइड्स, पूरी साइड्स की पूरी बाउंड्री का डिस्टेंस, दैट मीन्स लेंथ फाइंड करूंगी, वो ही क्या होगा, पेरीमीटर। तो किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? वो होता है सम ऑफ ऑल इट्स साइड। ये याद रखना, क्या लिखा है यहाँ पे, सम ऑफ ऑल इट्स साइड। जैसे अब इसकी 4 साइड्स हैं, चारों साइड्स को जब मैं प्लस करूंगी, दैट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, सम फाइंड कर रही हूँ, तो वो क्या होगा, पेरीमीटर। जैसे S1, S2, S3, S4। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली पेरीमीटर है। तो जब भी हम साइड्स को ऐड करते हैं, दैट मीन्स हम क्या फाइंड करते हैं, पेरीमीटर फाइंड करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर S1, S2, S3, S4। ठीक है, अब देखो सबकी साइड कितनी है, 3, 3 + 3, 3, क्योंकि स्क्वायर है, इक्वल होगी। तो कितनी आएगी ऐड करके, 4 है, 12 सेंटीमीटर। तो ये होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है, किसी भी बाउंड्री की साइड्स को जब हम ऐड करते हैं, जो नंबर हमारे पास आता है वो एक पेरीमीटर होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास है रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसका भी मतलब सेम है। ये क्या होती है, रेक्टेंगल की लेंथ। ठीक है, मान लो ये रेक्टेंगल की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ब्रेथ हमारे पास कितनी है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रेथ कितनी है, 2 है। ठीक है, अब हमें इसका पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, साइड्स का सम, साइड 1, साइड 2, साइड 3 एंड साइड 4। ठीक है, अब देखो साइड S1 कितनी है मेरे पास, किसी को भी साइड 1 ले लो, ये S1 है, S2 है, S3, S4, किसी को भी ले लो। S1 मान लो ये है मेरी लेंथ 3, S2 मेरा ये है 2, S3 मेरा ये लेंथ, एंड S4 मेरा ब्रेथ। तो कितनी आएगी ऐड करके, 3 to 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ पे जो यूनिट आएगा, यहाँ पे वो यूनिट वही आएगा जिसमें आपको उस फिगर की लेंथ ब्रेथ जिस यूनिट में दी जाएगी, उसी यूनिट में आपका पेरीमीटर आएगा। ठीक है, मान लो ये सेंटीमीटर में, तो आपका जो पेरीमीटर है वो भी सेंटीमीटर आएगा। नाउ यहाँ पे एक ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल का मैंने पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, मान लो ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो अब इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल वो क्या होगा,
सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड मीन्स 3 + 2 + 2, तो क्या मिलेगा 7 सेंटीमीटर। तो ये होता है आपका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर अच्छे से समझ आ गया कि पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, जब हम किसी बाउंड्री की लेंथ फाइंड करते हैं, लेकिन वो लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल इट्स साइड, सभी लेंथ्स को प्लस करते हैं जब, तो वो एक पेरीमीटर आता है। द यूनिट ऑफ द पेरीमीटर इज सेम एज द यूनिट ऑफ द लेंथ ऑफ इट द साइड गिवन। ओके, जब पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो उसके साथ जो यूनिट आता है, जैसे यहाँ पे मैंने 10 सेंटीमीटर लिखा है, 12 सेंटीमीटर लिखा है, वो यूनिट वही आएगा जो उस फिगर की लेंथ जिस यूनिट में दी होगी। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में है तो मीटर में पेरीमीटर आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एरिया। एरिया इज डिफाइंड एज द रीजन इनक्लोज, ये चीज ध्यान में रखनी, लिखा है रीजन इनक्लोज्ड। Area is defined as a region enclosed by a plane closed figure। ठीक है, देखो जैसे यही एग्जांपल है, ठीक है, ये वाली एग्जांपल जैसे मान लो, अब अगर मैं स्क्वायर है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है, पहले पता तो हो कि एरिया होता क्या है। एरिया तो निकाल लेंगे, लेकिन एरिया होता क्या है। एरिया होता है इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर, ये अंदर वाला रीजन। जैसे यहाँ पे मैंने कोई एक आपको फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, जैसे कुछ कोई भी फिगर ड्रॉ कर लो आप, जैसे यहाँ पे ये, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल के अंदर जो ये शेडेड एरिया होगा, ये वाला पूरा शेडेड एरिया, दिस इज कॉल्ड अ एरिया। ये वाला अंदर जो लाइन सेगमेंट के अंदर जो बाउंड्री के अंदर वाली स्पेस है ना, ये वाली जो मैंने हाईलाइट की है स्काई ब्लू कलर से, ये है आपका एरिया। ये है एरिया, जो आपकी रेड लाइन के अंदर वाला स्काई ब्लू कलर शेडेड, वही लिखा है। एरिया इज डिफाइंड एज अ रीजन इनक्लोज्ड, इनक्लोज मीन्स बंद है, किसी चीज के अंदर वो एरिया बंद है, बाय अ प्लेन क्लोज्ड फिगर। प्लेन क्लोज्ड फिगर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक वर्ड भी लिखा है, प्लेन क्लोज्ड फिगर। प्लेन क्लोज्ड फिगर वो होती है जो फ्लैट होती है हमारी, जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही होती है। ठीक है, 2D फिगर्स जो होती है वही हमारी प्लेन क्लोज्ड फिगर होती है, जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशंस होती है, वो लेंथ और ब्रेथ होती है। तो हम उन्हीं फिगर्स का एरिया निकाल सकते हैं जो हमारी 2D फिगर्स है। तो अब आपको पता चल गया कि एरिया क्या है। एरिया वो होता है जो बाउंड्री के अंदर वाला स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड अ एरिया। और एरिया का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और एरिया आप सिर्फ प्लेन क्लोज्ड फिगर्स का ही निकाल सकते हो, मतलब उन्हीं फिगर्स का एरिया निकाल सकते हो जो 2D फिगर्स जो होती हैं, दैट मीन्स जिसकी 2 ही साइड्स होती हैं, वो होती हैं लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर्स क्या होती हैं, अ 2D शेप्स। डिमेंशंस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है साइड्स। डिमेंशनल मतलब फिगर्स की कितनी साइड्स होती है। A 2D shape has 2 dimensions, length and breadth। ठीक है, ऐसी फिगर्स जिनकी सिर्फ 2 ही साइड्स होती हैं, मतलब उसमें सिर्फ एक लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखो आपके सामने एक एग्जांपल है, 2D की एग्जांपल है। यहाँ पे लेंथ है और ब्रेथ है, तीसरी कोई साइड नहीं आ रही, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ में ही हम खेल रहे हैं। तो ऐसी फिगर्स जिसमें सिर्फ 2 लेंथ और ब्रेथ की ही बात की जाती है, वो आपकी होती है 2D फिगर्स। और आप उन्हीं 2D फिगर्स का एरिया निकाल सकते हो सिर्फ। ठीक है, तो आपको पता चल गया 2D फिगर्स क्या होती है। नाउ एग्जांपल्स, 2D फिगर्स कौन कौन सी होती हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी है, जैसे सर्कल, सर्कल भी आपका 2D है, स्क्वायर भी 2D है, रेक्टेंगल भी 2D है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये आपकी क्या है लेंथ और यहाँ पे क्या है ब्रेथ। ठीक है,
ये ब्रेथ है, ये लेंथ है। सिर्फ हम दो चीजों के साथ ही खेल रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ, तो वो फिगर्स आपकी 2D होती है। नाउ अभी हमने किया एरिया। एरिया वो होता है जो बाउंड्री के अंदर वाली स्पेस होती है, बाउंड्री के इनसाइड स्पेस होती है, वो आपका एरिया होता है। लेकिन एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2D फिगर्स का, वो अलग अलग होता है। जैसे हाउ टू कैलकुलेट पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ 2D फिगर्स। अभी तक आपको अच्छे से समझ आ गया कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। पेरीमीटर मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, किसी भी फिगर की जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, ठीक है, जब उन सभी को हम ऐड करते हैं तो क्या निकलता है, पेरीमीटर आता है। ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है इनसाइड स्पेस ऑफ बाउंड्री, जो बाउंड्री के अंदर वाली स्पेस होती है, दैट इज कॉल्ड अ एरिया। 2D फिगर्स क्या होती है, 2D फिगर्स वो होती है सिर्फ जिसमें दो ही डायमेंशंस होती हैं, जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ की बात की जाती है, वो होती है 2D। अब इनका पेरीमीटर और एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग है, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या है, स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, दिस वन। ठीक, कलर चेंज करते हैं पेन का। हमें पता है कि जो हमारा है स्क्वायर, उसकी 4 साइड्स होती हैं, एक ये 1 2 3 एंड 4। एंड पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ फिगर। सम का मतलब सभी को ऐड करना। तो दैट मीन्स मैं कैसे लिख सकती हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है S1 S2 S3 एंड S4। ठीक है। लेकिन इस स्क्वायर में जो ये 4 साइड्स होती हैं, वो चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम इसे शॉर्ट में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक फॉर्मूला भी है हर फिगर को पेरीमीटर फाइंड करने का। वो क्या है, यहाँ पे लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई साइड। ये आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है। कैसे, इसकी कितनी नंबर ऑफ साइड्स है, 4। अगर एक साइड की लेंथ हमें 2 दी है तो 4 इंटू 2 करेंगे तो पूरी फिगर के पेरीमीटर आ जाएगा। नाउ एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर देखो, ये क्या होती है, लेंथ। क्या है, लेंथ। दिस इज कॉल्ड ए ब्रेथ एंड दिस इज ऑल्सो ब्रेथ एंड दिस इज कॉल्ड लेंथ। अब हमें एरिया चाहिए इसका, वो क्या फॉर्मूला होता है एरिया का और पेरीमीटर का। पहले पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, लेंथ कितनी बार आ रही है हमारी, 2 टाइम आ रही है। ब्रेथ कितनी बार आ रही है, 2 टाइम आ रही है। दैट मीन्स इनमें 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम। अगर ऐसे भी तो लिख सकते हो, यही तो होता है पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ फिगर। एल कितनी बार है, 2 बार है। ब्रेथ कितनी बार है, 2 बार है। तो दैट मीन्स इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला फिर क्या होगा, 2 कॉमन आ जाएगा, एल प्लस बी। ठीक है। नाउ स्क्वायर का हमने एरिया निकाल लिया। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये तो हमें पता ही है, हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। ठीक है। अब आता है एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब हमें पता है कि सर्कल जो होता है, इसमें ये एक वाला ये इसका सेंटर होता है। ठीक है, मान लो ये सेंटर है। ठीक है, और ये उसका क्या है, रेडियस। ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, सेंटर। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल का मतलब क्या है, हम जो सर्कल है उसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं और सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 2πr। वो फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है। जो पाए की वैल्यू होती है यहाँ पे, ये पाई की वैल्यू आप दो यूज कर सकते हो। अगर आपको
वैल्यू कोई गिवन नहीं है पाई की कि क्या यूज करनी है, देन आप पाई यूज करोगे 22/7। अगर आपको गिवन है, जो गिवन है फिर वही लिखनी है, वो हो सकती है 3.14। ठीक है, इसमें कोई भी आप वैल्यूज यूज कर सकते हो। अगर नहीं गिवन कोई पाई की वैल्यू, देन आप 22/7 यूज करोगे। नाउ एरिया, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है हमारा, रेडियस, आर क्या है, रेडियस। नाउ अब आ रही आती है ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, देखो ट्राइंगल जो है डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, कुछ ऐसी ट्राइंगल होती हैं जो इक्विलैटरल होती हैं, कुछ ऐसी ट्राइंगल्स होती हैं जो स्केलन होती हैं, कोई आइसोसेलेस होती है। ठीक है, तो सबका फॉर्मूला याद रखने की बजाय आप एक सिंपल मेथड अप्लाई करो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल का, कि उसके साइड्स को क्या करना है, प्लस। ये आपकी साइड 1 मान लो, ये आपकी साइड 2 है, ये आपकी साइड 3 है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। वो कैसे, S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है, नाउ अब बारी आती है इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला। देखो अब जो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है उसका मैथ फॉर्मूला लग गया। उसके लिए क्या है, जो ये है ये आपका बेस है। ठीक है, ये क्या है, आपका बेस है। अब मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी यहाँ से, ये दिखाई नहीं दे रहा, कुछ और कलर देखते हैं। यहाँ से ये ले लेते हैं, यहाँ से देखते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। हाँ, ये जैसे आपका क्या आ गया, एक परपेंडिकुलर आ गया। अब ये जो है ये आपकी क्या है, हाइट है, ये हाइट है। ठीक है, ये आपका बेस है। ठीक है, तो कभी भी आपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 साइड्स होती है ट्रायंगल की, और तीनों में किसी को भी आपको बेस मानना पड़ेगा, और उस बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर फॉल करना पड़ेगा, तभी आप उसका एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो लिखते हैं हाफ, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। इसको आप परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, आप इसको एल्टीट्यूड भी लिख सकते हो, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अभी जैसे यहाँ पे देखो कि मैंने इसको बेस माना, यहाँ अब मेरा बेस S3 है। क्यों, जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर आपका फॉल होता है वो साइड जो होती है वो बेस होती है। ठीक है, अब मान लो अगर मैं यहाँ से, अब मैं S2 को बेस मान रही हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ की S2 के ऊपर। ठीक है, अब फिर मेरा बेस S2 होगा। ठीक है, S2 क्यों, क्योंकि S2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है, दिस वन। तो याद रखना है कि जिस साइड के ऊपर मेरा परपेंडिकुलर फॉल होता है, दैट मीन्स गिरता है, वो साइड जो है वो मेरा बेस होती है। ठीक है, ये चीज याद रखनी। अब आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि पैरेललोग्राम में ओपोजिट पेयर जो है पैरेलल और इक्वल होते हैं, ये तो हमें पता है। ये वाला पेयर जो है वो इसके पैरेलल और इक्वल होता है। पैरेलल और इक्वल का मतलब लेंथ में भी इक्वल और पैरेलल भी है, और ये भी इसके पैरेलल और इक्वल होता है। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसका भी वही फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, बार बार लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि मालूम है कि पेरीमीटर होता ही सम ऑफ ऑल साइड्स है, सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी फिगर का अगर पेरीमीटर निकालना है उसकी साइड्स को ऐड कर दो। अब बारी आती है उसका एरिया निकालने की। ठीक है, तो एरिया जब भी निकालना है सेम रूल है, वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर फॉल करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, ये क्या है आपका एक परपेंडिकुलर है।
ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो सेम जिसके ऊपर परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है वो साइड आपकी क्या होगी, बेस, एंड दूसरी क्या होगी, हाइट। तो ये वाला जो है वो आपका हाइट है और ये आपका बेस है जिसके ऊपर फॉल हो रहा है। ठीक है, अब बारी आती है ट्रापीजियम की, रोम्बस की बारी आएगी। ठीक है, अब देखते हैं रोम्बस क्या है। ठीक है, रोम्बस जो है वो जैसे स्क्वायर होता है वैसे ही है, इसकी भी चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालने का भी वही फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड्स। आपको इसमें ना लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है, कि इसका स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है पेरीमीटर फाइंड करने का किसी का भी, क्योंकि पेरीमीटर का डेफिनेशन तो हमें यही बोलती है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सिंपल सम ऑफ ऑल साइड, इसका भी वही फॉर्मूला है जो ऊपर लिखा है। बारी आती एरिया फाइंड करने का। तो एरिया फाइंड करने के लिए भी मुझे यहाँ पे दो डायगनल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। डायगनल्स क्या होते हैं, जो ऑपोजिट वर्सेस को आपस में ज्वाइन करती है लाइन, जैसे ये है यहाँ पे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे रेड शेड ले लेते हैं। रेड शेड लेते हैं यहाँ पे। एक डायगोनल ये हो गया आपका, सेकेंड डायगोनल आपका ये हो गया। ये आपका डायगोनल है। ठीक है, अब ये दो दो डायगोनल्स हैं, यहाँ पे ये कट करते हैं, यहाँ पे नहीं 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक को नाम दे देंगे हम D1, तो ये वाला जो डायगोनल है इसको मैं नाम दे दूंगी D2। ठीक है, तो अब जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है रोम्बस का, वो क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई डायगनल 1 मल्टीप्लाई डायगनल 2। इन डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, वो आपका क्या है, रोम्बस का एरिया। ठीक है, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला भी क्या होगा, स्क्वायर जैसा ही है ना, सारी साइड्स इसकी इक्वल होती है, तो इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू साइड लिख लो, चाहे सम ऑफ ऑल साइड्स लिख लो। नाउ अब बारी आती है ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम का भी सेम है, पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला वही है सबका। अब बारी करते हैं, सिर्फ बात जो होगी वो होगी एरिया की। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है आपका, एक परपेंडिकुलर। तो ट्रापीजियम में होता है कि ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल होती है, एंड ये दोनों साइड नॉन पैरेलल्स होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो जो इसका एरिया है ट्रेपीजियम का वो क्या होगा, हाफ। ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ये हाइट। हाइट कौन सी, ये वाली, ये आपकी हाइट है, मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट B1 प्लस B2। ये B1 B2 क्या है, जो हमारी दो पैरेलल साइड्स हैं वो है, ये आपका B1 है एंड ये आपका B2 है। ठीक है, जो आपकी पैरेलल साइड्स हैं उनको B1 B2 दिया है, मैंने उन दोनों साइड्स को ऐड करना है, हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड देन 2 के साथ डिवाइड करना है। नेक्स्ट आता है हमारा जनरल क्वाड्रिलेटरल। जनरल क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि कई बार होता है कि आपको दिखने में तो वो फोर साइड फिगर लग रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो ट्रेपीजियम है क्या है, क्योंकि जब तक वो फिगर का नेम नहीं दिया जाता कि ये ट्रेपीजियम है या रोम्बस है, तब तक आप उसका फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। तो अगर आपको रैंडमली कोई फोर साइडेड फिगर दी है, ठीक है, और वो ना ट्रेपीजियम है, रोम्बस कुछ भी नहीं उनमें से दिखाई दे रहा, तो आप तब देन क्या करोगे, देन आप जर्नल फॉर्मूला अप्लाई करोगे उसका एरिया फाइंड करने का। वो कैसे, ये आपके पास एक फोर साइड फिगर है, इस फोर साइड फिगर में आपने एक डायगोनल ड्रॉ किया, एक ही डायगोनल ड्रॉ करना है, वो किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो।
यहाँ पे जैसे मैंने डी बी एक डायगोनल ड्रॉ किया है एंड इस डायगोनल के ऊपर दो परपेंडिकुलर फॉल किए हैं, एक तो ये है एंड सेकंड ये है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, जो दोनों ट्राइंगल से एक ट्राइंगल तो ये है मेरी पूरी, और एक दो ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल जो है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही तो है। अगर इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स का, अगर सॉरी इन दोनों ट्राइंगल्स का मैं एरिया फाइंड करके उन दोनों को ऐड कर दूं तो मैं क्या फाइंड कर लूंगी, जनरल क्वाड्रिलेटर का एरिया। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। तो वो क्या आएगा, यहाँ पे आपको पहले हाइट जो है ना वो ड्रॉ करनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आप उनका फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला होगा इसका, डायगोनल एक है हाफ डायगोनल इंटू h1 प्लस h2। ठीक है, ये क्या है डायगोनल, डी क्या है डायगोनल, वो डायगोनल क्या है मेरा बी डी। h1 क्या है, जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, h2 क्या है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये आपका जनरल क्वाड्रिलेटर फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ अब आती 3D क्या होती है। थ्री डिमेंशनल फिगर, आ 3D शेप हैज थ्री डिमेंशनल LBH, मतलब ऐसी फिगर या ऐसी शेप जिसकी तीन डिमेंशंस होती हैं, दैट मीन तीन साइड्स होती हैं, वो तीन साइड्स क्या होती हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, दीज फिगर आर ऑल्सो नॉन एज सॉलिड फिगर। ठीक है, ऐसी फिगर जो 3D होती हैं, जिसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है, उसे बोलते हैं थ्री डिमेंशनल फिगर। और इन्हीं फिगर्स को क्या बोलते हैं, सॉलिड फिगर्स। ठीक है, सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी शेप जो है वो फिक्स होती है। ठीक है, नाउ जैसे एग्जाम्पल क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, आपके सिलेबस में यही तीन फिगर्स हैं जो 3D वाली हैं। ठीक है, ये आपकी एग्जांपल्स हैं 3D फिगर्स की। ना अब बारी आता है वॉल्यूम, जैसे हमने पीछे किया है 2D फिगर्स की है। तो 2D फिगर्स जो होती हैं ये सभी 2D हैं, जो अभी आप ऊपर डिस्कस किए हैं। 2D फिगर्स का ही हम एरिया निकाल सकते हैं, ये चीज माइंड में रखनी है। जब भी 3D की बात आएगी तो 3D हमेशा जो है वो सॉलिड फिगर्स के लिए ही अप्लाई की जाती है। तो उसके लिए हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम हमेशा 3D फिगर्स का ही निकाला जाता है, ये चीज माइंड में रखनी है। अब वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम इज द मेजर ऑफ द कैपेसिटी दैट एन ऑब्जेक्ट होल्ड्स। ठीक है, मतलब कोई कोई भी मान लो कोई फिगर है, हम अगर देखना है कि उस फिगर के अंदर वो कितनी चीज को होल्ड कर सकता है, उसकी कितनी क्षमता है उस चीज को होल्ड करने की, जो उसकी वो क्षमता है ना वही उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। जैसे कि एग्जांपल, इफ अ कप कैन होल्ड 100 ml ऑफ वाटर अप टू द ब्रिम, अगर किसी कोई कप है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर 100 ml पानी आ सकता है उसके ब्रिम तक, मतलब टॉप तक, तो वही उसका क्या होगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा, 100 ml। ठीक है, जैसे मान लो आपके घर पे जैसे वाटर टैंक है। ठीक है, वाटर टैंक का वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या है कि हम चेक कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं कि जो वाटर टैंक है उसके अंदर पानी को होल्ड करने की कितनी क्षमता है। तो जो वो क्षमता है उसकी, जितना वो पानी अपने अंदर होल्ड कर सकता है, वो ही उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, नाउ अब वॉल्यूम तो पढ़ लिया, अब हम इसके कुछ फॉर्मुलेस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड फिगर हमारे सिलेबस में तीन ही है, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। अब बारी आती है क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब जो हमारा एक सॉलिड फिगर है जो कि फ्लैट सरफेस से बना है। फ्लैट सरफेस कौन होते हैं, जो कि प्लेन सरफेसेस होते हैं। अब देखो, ये है क्यूब, क्यूब जो है स्क्वायर्स को ज्वाइन करके बनता है। ठीक है, कितने स्क्वायर लगे होंगे एक क्यूब बनाने के लिए, 6 स्क्वायर लगे होंगे। ठीक है, अब देखो कि ये इसकी लेंथ है, ये वाली चीज जो है क्यूब की, ये क्या है, लेंथ है। ठीक है, ये भी क्या है इसकी, ये भी लेंथ है, ये वाली चीज। ठीक है, ये क्या है इसकी, ये वाली चीज मान लो, और ये तीनों सेम है, ये इसकी ब्रेथ मान लो, ये इसकी हाइट मान लो। ठीक है, मतलब ये कि है तो ये 3D है, और ये 3D फिगर ऐसी है जो कि फ्लैट सरफेसेस को ज्वाइन करके बनी है, और वो फ्लैट सरफेसेस क्या है, स्क्वायर फेसिस है।
तो स्क्वायर फेसेस जो होते हैं उनकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दैट मीन्स जो क्यूब है हमारा, उसका भी जो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, जहाँ कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें साइड जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब यही फॉर्मूले हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका वॉल्यूम क्या है, कर्व सरफेस एरिया क्या है, एंड टोटल सरफेस एरिया क्या है। अब देखो, क्यूब जो है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आएगा 6। क्यों, क्योंकि इसके 6 फेसेस हैं, वो 6 फेसेस क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर। यहाँ पे जो है, ये मैं आपने आपको ये बताया है कि ये वाली साइड लेंथ होती है, ये हाइट होती है, ये ब्रेथ होती है, और तीनों इसमें इक्वल होती हैं, ठीक है। नाउ इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, अब बारी आती है कर्व सरफेस क्या होता है। कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो एरिया होता है वो सिर्फ 2D फिगर्स के लिए ही अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब आ रही थी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया रेफर्स टू द एरिया ऑफ ऑल the faces of 3D object excluding the top and bottom faces। क्या बोला मैंने, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, this refer to the area of all the faces of 3D object excluding top and bottom, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका घर का जैसे रूम है कोई, ठीक है, आपने उस रूम का एरिया निकालना है। रूम की 4 दीवारें होती हैं, ठीक है। आप उन 4 दीवारों का एरिया निकालोगे, लेकिन उसकी टॉप और बॉटम को ऐड नहीं करोगे, वो इंक्लूड नहीं होगी। तो दिस टाइप जो एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, कर्व सरफेस एरिया होते हैं, जिसमें हम सिर्फ टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते। वो होते हैं आपके कर्व सरफेस या लिटरल सरफेस एरिया। अब देखो, जो ये वाला आपका क्यूब है वो स्क्वायर से बना है, ठीक है। तो अगर मैं इस स्क्वायर क्यूब की टॉप भी को रिमूव कर दूं और बॉटम को रिमूव कर दूं, तो मेरे पास कितने फेसेस बचेंगे, 4 फेसेस बचेंगे। और उनका क्या निकालना है, साइड का स्क्वायर। क्यों साइड का स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर बेस है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है कि किसी फिगर के अंदर किसी चीज को होल्ड करने की कितनी क्षमता है या कितनी क्वांटिटी को होल्ड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जिस फिगर का निकालना है उसका क्या है, साइड का क्यूब। क्यों, क्योंकि मेरे पास है क्यूब, तो वो स्क्वायर की शेप का होता है, लेकिन हम क्यूब निकाल रहे हैं तो पावर कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं इसमें, लेंथ ब्रेथ हाइट। नाउ नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2L इंटू बी, BH एंड HL। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 2HL प्लस बी। ये क्यों आता है 2HL प्लस बी का मतलब पता है क्या है, इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं और एरिया ऑफ कर्व सरफेस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं या एरिया 4 वॉल निकालते हैं, तो हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते। तो वो जो इंक्लूड नहीं करते, उसके कारण ये हमारा एक फॉर्मूला आता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। याद रखना, इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी बोला जाता है। ये कैसे आया है वो आपके लास्ट में मैं बताऊंगी कि ये फॉर्मूला बना कैसे। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो होता है L इंटू बी इंटू एच। नाउ मूव टू द लास्ट, सिलेंडर। सिलेंडर क्या है, सिलेंडर के 3 फेसेस हैं, ठीक है। जैसे क्यूब एंड क्यूबॉइड के 6 फेसेस हैं और 6 ही फ्लैट फेसेस हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर के हमारे 3 फेसेस हैं, 2 सर्कुलर बेस फेसेस हैं, टॉप एंड बॉटम ये दोनों सर्कुलर फेसेस हैं। एंड जो ये वाला है, ये वाला एरिया, ये वाला आपका है कर्व सरफेस, ठीक है। तो अब याद रखना कि जो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास 2 पाई R H प्लस R
एंड कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr। इसमें क्या है, जब हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे ना, दैट मीन्स उसमें हम सिलेंडर की टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं कर रहे, सिर्फ उसका कर्व सरफेस ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है। एंड उसका वॉल्यूम होता है πr²h। ये थे आपके फॉर्मूलेस, ठीक है। अब देखना है कि ये फॉर्मूले आए कैसे। अब देखो, मैंने यहाँ पे आपको मतलब डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कई बार आ जाता है कि फाइंड द सरफेस एरिया। तो अगर सिंपल सरफेस एरिया लिखा है तो दैट मीन्स आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अगर कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया लिखा है, दैट मीन्स आपने टॉप एंड बॉटम को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। याद रखना, टोटल सरफेस एरिया वो एरिया होता है जिसमें हम 4 वॉल्स प्लस टॉप एंड बॉटम का भी एरिया निकालते हैं। एंड कर्व सरफेस एरिया वो एरिया होता है जिसमें सिर्फ हम 4 वॉल्स का एरिया निकालते हैं, टॉप एंड बॉटम को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। अब एक बार ये वाले फॉर्मूलेज चेक कर लेते हैं जो हमने लिखे हैं कि ये ठीक लिखे हैं। आपके क्यूबॉइड है, जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की रियल लाइफ में एग्जांपल हो सकती हैं, ब्रिक हो सकती है, मैच बॉक्स हो सकता है, बुक हो सकती है, अलमीरा हो सकता है। ये सभी के क्यूबॉइड की एग्जांपल्स हैं। अब सिलेंडर जो है आपका, सिलेंडर का जो फॉर्मूला है 2πr × r+h, टोटल सरफेस एरिया, जो वो पता है कैसे आया, ये वाला। अगर ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला आपका आया है कि इसमें ये एरियाज कितने हैं, मतलब सर्कल कितने हैं। देखो 2 सर्कल है प्लस एक क्या है आपके पास, ये वाली चीज रेक्टेंगल शेप, ठीक है, एरिया कर्व सरफेस। अब देखो 2 सर्कल है, उनका एरिया क्या होता है, πr² + πr², ठीक है। प्लस जो ये कर्व सरफेस है, ये वाला कर्व सरफेस हमारा किससे बना है, रेक्टेंगल से। तो जब आप रेक्टेंगल को राउंड करते जाओगे तो उसका जो टॉप एंड बॉटम वो सर्कल की शेप का बनेगा। तो वो सर्कल जो है उसका कर्व सरफेस क्या होता है आपका, जो सर्कल से 2πr + h। ये h क्या, हाइट, कैसे, देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये सर्कल है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल, और ये भी एक सर्कल है। अब इस सर्कल का एरिया मुझे पता है πr² होता है, और इस सर्कल का एरिया भी मुझे पता है πr² होता है। लेकिन जब मैं इस रेक्टेंगल को राउंड करती जाऊंगी ऐसे इस साइड पे, तो ये वाली जो लेंथ है, जो रेक्टेंगल की लेंथ है, वो एक सर्कल फॉर्म करेगी, और वो सर्कल जब फॉर्म करेगी तो सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। और जो ये बी है, ये रेक्टेंगल की क्या होती है, ब्रेथ। तो जब मैं इसे इस डायरेक्शन में रोल करते जाऊंगी तो ये ब्रेथ जो है वो सिलेंडर की क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो यहां से आया 2πr × h। तो अब इनको कॉमन निकालो, 2πr² + 2πrh। तो अब यहां से 2πr कॉमन निकालो, तो क्या बना, h + r। तो यहां से बना है आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये चीज माइंड में रखनी है। तो फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले याद होंगे तभी आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। तो आपको लेकिन पता होना चाहिए कि यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की बात की गई है कि जो टोटल सरफेस एरिया की बात की गई है। यहाँ से ये फॉर्मूला जो है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का, वो चेक करो क्या है, πr²h। ये ध्यान से दिखना है, यहाँ पे πr²h है, क्यू मत लिख देना। तो इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो में वो सारा कुछ है जो इस पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।